डियर फैमिली और वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, नहीं है तो खुश कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। एक विष्णु भगवान और शिव भगवान की कहानी। इसी के बीच में एक राजा हुआ करते थे, जो कि मतलब वो राक्षसों वाले राजा था। उसका नाम जो था राजा बलि नाम का एक राजा हुआ करता था। तो उसने ना एक से एक हवन करके बहुत ज्यादा भगवान को प्रसन्न किया। तो भगवान को प्रसन्न करने के बाद उसने क्या करा, पृथ्वी भी मांग ली। पृथ्वी मांगने के बाद स्वर्ग भी मांग लिया। तो वो राक्षस था, तो राक्षस ना काफी ज्यादा फिर पृथ्वी और स्वर्ग में ना दिक्कतें देने लग गए, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो फिर वहां पर क्या हुआ, सारे के सारे जो देवता थे वो जाकर के पहुंचे विष्णु भगवान के पास में कि भैया राजा बलि ने ना बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है पृथ्वी पर, जीने नहीं दे रहा किसी को। तो फिर विष्णु भगवान ने 52 अवतार लिया। 52 अवतार लेने के बाद फिर वो गए राजा बलि के यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए। तो ऐसा भी बताया जाता है कि राजा बलि जो था बेसिकली वो बहुत बड़ा महादानी था, जैसे लाइक करण, जैसे करण महादानी था ना, वैसे ही करके जो भी मांगेगा तो वो पूरी कोशिश करता था कि वो मैं उसको दे पाऊँ। फिर उन्होंने भिक्षा मांगी, तो उन्होंने भिक्षा में 3 पग की जगह मांगी विष्णु भगवान ने। तो राजा बलि कहता है ठीक है, 3 पग की जगह आपको दी गई। तो पहले पग में मांगी पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग, तीसरा पग उन्होंने कहा कि अब इसको कहाँ रखूं। तो राजा बलि मतलब अच्छा था, वो काफी ज्यादा अपने वचनबद्ध बंदा था, मतलब एक तरीके से, राइट। तो उन्होंने ना अपना सर, जो बलि था उसने अपना सर नीचे कर दिया कि आप प्रभु ये अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रखो। तो प्रभु खुश हुए, काफी ज्यादा विष्णु भगवान खुश हुए। तो वो तीसरा पैर रखने के लिए हुए थे ना, तो उस टाइम पे विष्णु भगवान ने अपना शरीर ना काफी विराट रूप कर लिया था, काफी बड़ा। तभी उन्होंने एक पैर में पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्ग, और तीसरा पैर उनका जो था तो वो रख ही नहीं पा रहा। तब उसने पैर अपना सर किया था नीचे, तो उसने सर रखा नीचे। तो विष्णु भगवान बड़ा प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि अब तुम एक वचन मांगो कोई सा भी, जो कि हम आपको दे पाए। तो उसने कहा कि प्रभु मैं हमेशा आपका सेवक बनना चाहता हूँ यहाँ पर। तो वो बैकुंठ बैकुंठ में रहते थे, तो बैकुंठ में चले गए थे विष्णु भगवान। तो फिर लक्ष्मी माँ बड़ी परेशान हुई। तो लक्ष्मी माता गई जाकर के शंकर भगवान के पास। तो उन्होंने जाकर के शंकर भगवान से हेल्प मांगी कि विष्णु भगवान नीचे पाताल लोक में है, यानी कि बैकुंठ लोक में चले गए बलि के लिए। बलि ने एक वचन मांगा था, तो उसी के पास में वचनबद्ध हुए हैं, तो उनको वापस लेकर के आना है। तो फिर शंकर भगवान ने कहा चलो ठीक है, आप हमारे पास आए तो बिल्कुल डेफिनेटली हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे। ट्रेन आ रही है, ट्रेन निकल जाए फिर हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। तो उनके पास में उनका नाग था बासुकी, जिसका नाम था, राइट। तो उन्होंने बासुकी को और लक्ष्मी जी को पाताल लोक में जाने की इजाजत दी। उन्होंने कहा तुम नीचे जाओ, नीचे जैसे ही तुम जाओगे तुमको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही वो पाताल लोक में आते हैं दोनों लोग, तो जो बासुकी थे वो बदल जाते रक्षा सूत्र में, राइट। रक्षा सूत्र यानी कि ये राखी का बंधन जो होता है ना, तो उसमें बदल जाते हैं। और लक्ष्मी जी एक बाल कन्या नागिन का रूप लेती हैं वहां पर, राइट। और नीचे पाताल लोक में जाकर के उसी राजा बलि से हेल्प मांगती हैं, मतलब भीख मांगती हैं। जैसे लाइक जैसे विष्णु भगवान ने करा था ना, वैसे ही वो जाकर के भीख मांगती हैं। और राजा बलि तो भैया दानी है, वो वहां जाकर के जैसे ही पहुंचा, तो भीख मांगते वक्त ना जो रक्षा सूत्र था, जो वासुकी थे, वो उन्होंने मांगते मांगते उस राजा बलि के हाथ में बांध दिया था, ठीक है। तो जो उनके हाथ में बांधा, तो राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ कि मतलब किसी कन्या ने इस तरीके से मेरे लिए किया है, तो आप मांगो क्या वचन मांगना चाहते हो, राइट। तो उन्होंने उसी टाइम पे विष्णु भगवान को वापस मांग लिया कि हमें हमारे पति को वापस दे दो। तो इसी तरीके से राजा बलि से फिर वापस आए विष्णु भगवान। तो वहीं पर विष्णु भगवान ने ये वचन दिया था कि जो कोई भी भाई बहन एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र यानी कि राखी का बंधन बांधेगा, वो आजीवन उसके लिए सशक्त हो जाएगा, मतलब उसकी रक्षा में सदैव हो जाएगा। इसलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। और ओणम मनाया जाता है, जो कि साउथ की लैंग्वेज में हम लोग मनाते हैं। ओणम में रक्षाबंधन ये सारा का सारा राजा बलि के ऊपर सेलिब्रेट एंड विष्णु भगवान के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये कहानी सुन के मजा आएगा। तुझे कैसा लगा?